बंधनानुभव एवं मुमुक्षा। हम स्वयं को संसार में बंधा तो महसूस करते हैं, पर इससे छूटने की कोई छटपटाहट नहीं महसूस करते। जेल में मजबूत सांकलों से बंधे होने पर भी कैदी भाग निकलने में समर्थ हो जाते हैं, जबकि किसी ऐसे स्थूल बंधन के बिना भी हम अपने घर बार के बंधनों से छूट नहीं पाते। कारण क्या है? संसार से हमारा बंधन स्नेह का है, उसे हम अपना विरोधी समझते नहीं। जिसे बांधने वाला समझ लोगे, अपने पुरुषार्थ का प्रतिबंधक समझ लोगे, उससे छूटना सरल हो जाएगा। वह बंधन अवश्य खुल जाएगा। अज्ञान की यह महत्ता है कि वह बंधन को पहचानने नहीं देती, विरोधी को भी हितैषी के रूप में दिखाता है। किंतु जब उसे दुश्मन समझ लेते हो, तब वह तुम्हें बांधने में अक्षम हो जाता है। प्रसिद्ध है कि परिचित चोर से डर नहीं लगता। एक बार श्री विद्यारण्य स्वामी को जंगल में एक आदमी मिला। बोला, महाराज, मेरी पत्नी मर चुकी है, संसार से वैराग्य हो गया है। आपकी सेवा में जीवन बिताकर कुछ अपना कल्याण करना चाहता हूँ। उन्हें दया आ गई, उसे रख लिया। धीरे धीरे मठ में कार्यरत हो गया। विद्यारण्य स्वामी का भी विश्वास पात्र बन गया। इस बीच मैसूर का कोतवाल स्वामी जी के दर्शन करने आया तो उस आदमी को देखकर ठिठक गया। वह आदमी भी सहम गया। स्वामी जी ने पूछा तो कोतवाल ने कहा, यह राज्य का खजाना चुरा कर भागा है, अपराधी है। उन्होंने इतने समय तक इसका आचार व्यवहार देखा ही था, समझ गए कि पहले जैसा भी रहा हो, अब परिवर्तित हो गया है। अतः कोतवाल से कहा कि यहीं बना रहने दो, गिरफ्तार मत करो। उसने सावधान भी किया कि मठ में भी चोरी कर सकता है, पर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा। उस आदमी ने कोतवाल स्वामी जी को अपने बारे में बातचीत करते भी देख लिया था, अतः उसे पता चल गया कि स्वामी जी को सारा किस्सा मालूम हो गया है। फिर भी क्योंकि वह जानता था कि मठ में इनके संरक्षण में सुरक्षित रहूँगा, बाहर निकला तो पकड़ लिया जाऊँगा, इसलिए वह भागा नहीं। किंतु अब क्योंकि उसे जान लिया गया था कि वह चोर है, इसलिए कभी कभार मौका मिलने पर भी, मन में आने पर भी वह चोरी नहीं कर पाता था। जानता था कि अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। धीरे धीरे उसकी भी वृत्ति बदल गई, साधना में लग गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञात चोर से डर नहीं होता। इसी प्रकार स्नेह के बंधन को यदि बंधन समझ लो, तुम्हारे कल्याण को वह रोकता है। यह तुम्हें स्पष्ट हो जाए तो वे ही बंधु बांधव तुम्हारी हानि नहीं कर पाएंगे। न लोग बदलेंगे, न तुम्हें कहीं भागकर जाना पड़ेगा। केवल यह समझकर याद रखना पड़ेगा कि इनसे जो मेरा स्नेह है, वह मुझे परतंत्र बना रहा है, अपने व्यापक स्वरूप में भूम रूप में स्थित नहीं होने दे रहा है। यह अवबोध रहा तो बंधुओं से व्यवहार बना रहने पर भी तुम्हें वह बांध नहीं पाएंगे। वस्तु सस्तु बांध तो अभी भी तुम ही स्वयं को अपने ही स्नेह से रहे हो। जब समझ लोगे तब वह बांधना छोड़ दोगे, बंधना छोड़ दोगे। स्नेह प्रेम परमेश्वर से होगा तो यह कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। जब सांसारिक बंधन ढीले पड़ेंगे तब अधिकाधिक साधना संभव होगी, अधिकाधिक साधना संभव होती जाएगी और परमेश्वर से प्रेम गंभीरतर होता जाएगा। इस प्रकार भक्ति
साधन संपत्ति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस भक्ति से जब वाक का मंत्र योग में प्रयोग करोगे तब शोक सागर से पार जाने का मार्ग तय होगा। भक्ति साधनांतर की संग्राहिका बन जाती है। इतना ही नहीं, इसमें एक स्वाभाविकता भी है। इसे समझ ले तो भक्ति की तरफ प्रवृत्ति सरस हो जाएगी। मानव स्वभावतः प्रेम करता है। बिना किसी से प्रेम किए मानव सुख से जी भी नहीं सकता। प्रेम करना मनुष्य की मानव मजबूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं के प्रति अन्यों का प्रेम चाहता है, इसलिए स्वयं भी किसी से प्रेम अवश्य करता है। छोटा बच्चा गुड़िया से, बड़ा बच्चा दोस्तों से, फिर विद्या, खेल, पत्नी, बच्चे, धन आदि से प्रेम करने लगता है। जागतिक पदार्थों या व्यक्तियों के प्रति अपने प्रेम को हम उड़ेल रहे हैं, किंतु चाहे जितनी कोशिश करें, ना तो हम उन्हें प्रेम से पूर्ण कर पाते हैं और ना अपनी अभीष्ट प्रतिक्रिया ही उनसे हमें मिलती है। संसारी पदार्थ अवश्य धोखा दे जाते हैं। जब जो उपलब्ध नहीं तब उसकी ओर प्रेम से प्रवृत्त होते हैं, लेकिन उपलब्ध होने पर वह उतने प्रेम के लायक नहीं लगता। नश्वर वस्तुओं से प्रेम हमें मुख्यतः दुख ही देता है। प्रेम होना सुखद चाहिए, किंतु विषय गलत होने से वह दुखद बना रहता है। लोक में देखा गया है कि परिश्रम समान होने पर भी विषय भेद से फल में विशेष आ जाता है। लट्ठा हो या ऊनी कपड़ा, सिलाई का श्रम तो एक सा है, पर लट्ठा सीने के 5 रुपए मिलेंगे तो ऊनी कपड़ा सीने के 15 रुपए मिल जाएंगे। जितनी मेहनत संसार के लिए करते हो उतनी परमेश्वर के लिए करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। संसार के लिए मेहनत दुख देती है, परमेश्वर के लिए वही अनंत सुख देती है। परमेश्वर प्राप्ति को कठिन कहते हो, लेकिन विचार करो तो संसार के लिए जितना करते हो उससे वह बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं है। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठो, दासियों ग्राहकों की बातें सुनो, नए माल की व्यवस्था करो, हिसाब मिलाओ, न जाने कितना परिश्रम करो, तो 1000-2000 रुपया महीना कमा पाते हो। परमार्थ के लिए कोई इससे ज़्यादा परिश्रम तो चाहिए नहीं, लेकिन ग्राहक की इंतज़ारिता में ये 6 घंटे बिता देने वाला आधा घंटा ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान लग नहीं पाता तो कहते हैं बड़ा कठिन काम है, तथा धंधे से लगते हैं। जैसे ग्राहक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब आएगा तब दिन भर की कमाई करा जाएगा, ऐसे ध्यान की कोशिश करते रहो। जब लग जाएगा तब असीम आनंद दे जाएगा। पत्थर में कील ठोको, काफ़ी मेहनत लगेगी। पत्थर यदि पारस का हुआ तो भी कील ठोकने में मेहनत उतनी ही लगेगी, लेकिन कील सोने की हो जाएगी। प्रेम परिश्रम भी संसार की तरफ करो तो जितना जोर पड़ता है उतना ही परमेश्वर की तरफ करने पर भी पड़ेगा, लेकिन फल में महान अंतर आ जाएगा।